झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना सामने आई। दो महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नवजात बच्चे की चोरी करते महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे की चोरी के बाद नवजात की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बच्चे की चोरी के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित महिला भूली की रहने वाली बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ पता चल पाया है आखिर वो महिलाएं कौन थी और जो बच्चा की चोरी हुई है, इसको लेकर कुछ जानकारी? फिलहाल तो जो बच्चा चोरी की महिला थी, जो सीसीटीवी में दो महिला दिख रही है, उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार अस्पताल के सुरक्षा व्यवस्था पर इस तरह की चीजें दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन कभी भी इस मामले को लेकर गंभीर हुए। इससे पहले भी दो महिलाओं को वहां पर दुष्कर्म को हुआ था, लेकिन उस समय भी जिला प्रशासन के लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की थी, मैराथन बैठक की थी। लेकिन उसके बाद कल जो है एक नवजात बच्चा, जिस बच्चे को माँ अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, उस बच्चे की चोरी हो जाती है। तो कहीं न कहीं प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है और इसके लिए जिला प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना होगा। अगर हो सके तो अस्पताल में जो लोग आते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस तरफ भेजना होगा जहां पर कि मरीज रहते हैं, नहीं तो इस तरह की घटनाएं फिर से दोहरेगी और अस्पताल प्रबंधन के जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर फिर सवाल उठेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है। अपने स्तर से वो पता लगा रहे हैं कि बच्चा चोरी करने वाली महिला कौन थी, लेकिन फिलहाल अब तक जो बच्चे और चोरी करने वाली महिला का पता नहीं चला है। और जो पीड़ित माँ है उनका रो रो का बुरा हाल है, उनके परिजनों को रो रो का बुरा हाल है और वो प्रशासन से मांग कर रही है, गुहार कर रही है कि हमारे बच्चों को किसी तरीके से वापस लाया जाए। परिजन कुछ बता पा रहे हैं संजय, कब ये ऐसा हुआ और जो उन लोगों को क्या भनक नहीं लगी? जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी जिन्होंने चोरी की है, तो क्या वो लोग आसपास उस वक्त नहीं थे? और ऐसा क्यों होता है? जैसा आप बता रहे हैं कि कई बार से ऐसी घटना सामने आती है, तो कहाँ चूक है? क्या वहां पर ठीक तरीके से जिला प्रशासन या फिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है? सबसे बड़ी बात यही कि जब चूक होती है उसके बाद मैराथन बैठक होती है, अधिकारी निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन अगर प्रबंधन नहीं कर रही है तो इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के जो लापरवाह लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल जांच और बैठक करके इस मामले को केवल औपचारिकता पूरी करने से कहीं ना कहीं इस तरह की चूक होती रहेगी। अभी फिलहाल जो पीड़ित माँ है वो कल ही उनका प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी और कल ही बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बाद वो माँ जो है बेहोश हो गई थी और इसी दरमियान जो चोर जो महिला आरोपी थी उसको मौका मिला और वो बच्चे को लेकर निकल गई। फिलहाल पुलिस जो है तो पता लगाने का प्रयास करे कि किसी तरह वो बच्चे और उन महिलाओं को पता चले, लेकिन अब तक जो बातें जानकारी में आई है कि उन बच्चे और महिला का पता नहीं चला। पुलिस अपने स्तर से जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। गोड्डा में रामनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में मोबाइल चोरी के दो आरोपी आपस में भिड़ गए। दरअसल जब दुकान से मोबाइल चोरी हुई तो दोनों ही युवकों को शक के आधार पर दुकानदार ने बुलाया, जिसके बाद ही मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पीटने वाले युवक का कहना था कि मोबाइल उसने नहीं बल्कि जिसे मारा जा रहा है उसने चुराया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई है। बड़ी खबर पलामू से आ रही है। पलामू में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दादा और पोता शामिल हैं। बिजली की चपेट में आए दादा और पोते लेस्लीगंज प्रखंड के अमवा गांव के रहने वाले हैं और दुकान से आलू खरीदकर वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। वहीं चैनपुर में भी 2 महिला मजदूरों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। जा रहा था ये सब, उसी अवस्था में बजर 5:30 बजे के लगभग मार दिया, दोनों फेंका गया। इसके बाद हॉस्पिटल लाए इलाज के लिए, बताया खत्म हो गया।
गढ़वा में बिजली गिरने से जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना केतार की है, जबकि दूसरी घटना मझियाओं और तीसरी घटना बरडीहा थाना क्षेत्र की है। तेज बारिश में घर से बाहर काम करने के दौरान तीनों लोग आकाश से गिरी बिजली की चपेट में आ गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रखंड प्रशासन ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए मुआवजा समेत हर मदद का भरोसा दिया है। इधर गुमला में 3 जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जारी प्रखंड के रुद्रपुर गांव में 7 किसानों की फसल को 3 जंगली हाथियों ने खाकर और रौंदकर बर्बाद कर दिया। फसल को बर्बाद कर तीनों हाथी डुमरटोली जंगल की ओर बढ़ गए हैं। मेहनत से तैयार की गई फसल के बर्बाद होने से जहां एक तरफ किसान मायूस दिख रहे हैं, वहीं वन विभाग की ओर से अगर हाथियों को जल्द ही जंगल में नहीं भगाया गया तो बाकी फसल के भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से 3 जंगली हाथी किसानों के घर और खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग जंगली हाथियों को खदेड़ने में फेल दिख रहा है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। बिहार से वापस कोडरमा पहुंचे हाथियों के झुंड ने सतगावा थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है। कोठियार पंचायत के नावाडीह गांव के बरमसिया टोला में हाथियों के झुंड ने एक कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे कपड़ा, अनाज, बर्तन सहित सभी सामान भी तोड़ दिए। वहीं खेत में लगे धान की फसल को नष्ट कर दिया है। वन विभाग की टीम ने पटाखे छोड़कर और मशाल जलाकर हाथियों को जंगल की ओर भागाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। कुछ दिन पहले ही 9 हाथियों का झुंड कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड की ओर से जयनगर कोडरमा होते हुए बिहार के नवादा जिला के रजौली में प्रवेश कर गया था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वही झुंड है जो वापस कोडरमा की ओर मुड़ गया है। झारखंड के गोड्डा और साहेबगंज में भारी बारिश के बाद बरहेट में गुमानी बराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है। इससे साहेबगंज के बरहड़वा और पतना प्रखंड में गुमानी नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि गुमानी नदी बिहार के बांका जिले की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी में मिलती है। साहेबगंज में गुमानी नदी के बढ़े जलस्तर का असर दिख रहा है। बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरा गांव के पास बरहड़वा पाकुड़ पथ पर गुमानी नदी का पानी चढ़ गया है। इस रोड पर लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है। इससे यहाँ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं। धनबाद में अवैध कोयला लदे ट्रक मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। कोयला लदे ट्रक को सीआईएसएफ ने जब्त कर जोगता थाने को सौंपा था, लेकिन अभी तक इस मामले में मामला भी दर्ज नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि किसी आरजेडी नेता का ये ट्रक है। ट्रक को छुड़ाने को लेकर पैरवीकार की कतार लगी है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस, सीआईएसएफ दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। गोड्डा के भतडीहा में बीडीओ की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। गाड़ी गोड्डा के सुंदर पहाड़ी से बीडीओ विजय मरांडी की बताई जा रही है। हालांकि गाड़ी में खुद बीडीओ मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी में नशे में धुत ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चकनाचूर हो गई। गनीमत था कि बाइक सवार उस दौरान बाइक पर सवार नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जब स्थानीय लोगों ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया तो फिर नशे में धुत ड्राइवर ने लोगों को अपनी अकड़ भी दिखाई। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। ना हुई कि गाड़ी उधर से आई
एकदम साइड से एकदम बोर्ड तोड़ते हुए गाड़ी साइड में खड़ी थी, एकदम तोड़ते हुए निकल गई। तो मोटरसाइकिल पर कोई बैठे भी थे उस समय? कोई नहीं बैठे हुए थे, खड़ा था। उतर गए थे 1 मिनट के लिए। किसका गाड़ी था ये? 4 व्हीलर? 4 व्हीलर वीडियो साहब का है। कहाँ की वीडियो है? सुंदर पहाड़ी के। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर व्यवस्था के दावे भले किए जाते हैं। हर बार गवर्निंग बॉडी की बैठक में बेड की संख्या बढ़ाने समेत तमाम सुविधाओं पर चर्चा की जाती है और उसे दुरुस्त करने के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन रिम्स की हकीकत कई सवालों को खड़ा करती है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में कई मरीज महीनों से कॉरिडोर में ही पड़े रहने को मजबूर हैं। कुछ मरीजों को वार्ड में बेड मिली तो उन्होंने गंदगी की वजह से वहां जाना स्वीकार नहीं किया। रिम्स के न्यूरो सर्जरी के बाहर कॉरिडोर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हैरान और परेशान कर देने वाला यह नज़ारा है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का, जहां आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर में किस तरह मरीज जमीनों पर लेटे हुए हैं। ये मरीज राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों से पहुंचे हैं, जिलों से पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें वार्ड में जगह नहीं मिली। बेड नहीं मिलने की वजह से इन्हें यहीं पर इनका इलाज किया जा रहा है। खासे परेशान है, बारिश का मौसम भी है, ठंड ने भी दस्तक दे दी है। हम कुछ मरीजों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कितने दिन से भर्ती हैं? यहाँ पर कब से आए हैं रिम्स? ये हो गया 21-22 तारीख का है। क्या परेशानी है आपको? नस का गड़बड़ी है। तो कब बेड नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर कुछ बोलबे नहीं किया। कब का डेट दी है ऑपरेशन का? कब से आप आई हैं यहाँ पर? 9 तारीख को। हाँ, क्या कौन बीमार है? ये हमारा लड़का है सारा। लड़का है? क्या हुआ उसको? ऊपर से गिर गया है। अच्छा, बेड नहीं मिला है क्या? बेड मिलता था लेकिन उधर महकता था नहीं, इसीलिए। क्या महकता है उधर? जैसे गंदगी रोज रहता है ना उधर। गंदगी है? हाँ, ये वाटर वाला मिला है ना, इसीलिए यहाँ पे है। अच्छा, कुछ लोग जिन्हें बेड मिला वो वहाँ रहना नहीं चाहते गंदगी की वजह से। क्या समस्या है बाबू तुमको? क्या है, क्या बीमारी है? रीढ़ के हड्डी में नस दब गया। दब गया है। तो डॉक्टर देखने आते हैं यहाँ पर? दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। अच्छा, कुछ और लोग यहाँ पर हैं। आप कितना दिन से यहाँ पर हैं? कल सुबह 6 बजे तक ले 4 बजे तक ले आए हैं और अभी तक बेड नहीं मिले हैं। कल तक है एकदम, कल से आज तक बेड नहीं मिले हैं। नहीं मिला है। क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा, खाली एक बार आए हैं, डॉक्टर देखे हैं इसको, मतलब सर में इसको चोट है बहुत। यहाँ पर जो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यही दर्द मिलेगा आपको देखने के लिए कि मरीज यहाँ पर कॉरिडोर में ही लेटे हैं। ज़्यादातर लोगों को बेड नहीं मिला है। जिन्हें बेड मिला कुछ लोगों को इक्का दुक्का, वहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। आपको बेड नहीं मिला है क्या? बेड नहीं मिला। नहीं, साइकिल से गिर गया हमारा बच्चा। कितना दिन से यहाँ पर? 1 महीना 20 दिन हो गया। 20 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ, अब बच्चा लग गया, ऑपरेशन में घुसा दिया। अच्छा, यानी यहीं पर है और यहीं से ऑपरेशन थिएटर में लगे? हाँ, बेड दे हल गंदगी हल न से नहीं जालियन। बहुत गंदा था। बहुत गंदा था। तो समझ सकते हैं कि ये हाल है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का, जिसको लेकर हमेशा बेहतर इलाज व्यवस्था का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि रिम्स को एक ऐसे अस्पताल के रूप में बनाएंगे जो निजी अस्पतालों को टक्कर दे। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर हमला बोला है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ रामेश्वर उरांव को कुछ बोलने से पहले अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस का जनाधार इतना ही मजबूत है तो चुनाव में अकेले लड़कर ये साबित कर दे। दरअसल रामेश्वर उरांव ने झारखंड में आरजेडी का जनाधार नहीं होने की बात कही थी। हमको तो लगता है कि यही जो है इन लोगों को बौखलाहट है और बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। या तो उम्र बढ़ रही है, उम्र का ये तकाजा है। हम लोग तो इतना तक कहते हैं कि माने उनको
माने ऐसे बयान जो दे रहे हैं, बयान नहीं देना चाहिए, बयान से बचना चाहिए। और हम लोग नसीहत भी देते हैं उनको कि अगर आप कांग्रेस को इतना जान आधार है, अगर आपके पास इतना जान आधार है, आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत जान आधार वाला पार्टी है, तो सिंगल लड़के देख लीजिए, पता चल जाएगा औकात में कौन कितना पानी में है। सिमडेगा में आज से राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज झारखंड का पहला मैच तमिलनाडु से दोपहर 3:30 बजे से होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच कर्नाटक और बंगाल की टीम के बीच खेला गया, जिसमें कर्नाटक की टीम ने बंगाल को हरा दिया है। आज करीब 1:30 बजे 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके साथ ही एक नए एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का शिलान्यास भी होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर एक विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल का ये विज्ञापन 1999 में आया, जब बिहार में चारा घोटाले की लपटें तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। बिहार के चारा घोटाले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। लालू यादव को जेल जाना पड़ा। विज्ञापन में चारे के ढेर पर बैठे लालू यादव को अमूल बटर लगी ब्रेड खाते हुए दिखाया गया। संदेश दिया गया कि अमूल बटर देश में चाव से खाया जाता है। अमूल ने हर बड़ी घटना के सहारे अपनी बात रखी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।